हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल टारगेट वाला सुनील। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की रिवीजन क्लास। और यदि ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है लोक नृत्य से संबंधित। तो गोवा के जो लोक नृत्य हैं वो है तरंगमेल, जागोर, डकनी, कुंडवा, घोड़े मोदनी। मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है आपका तुर्रा कलंगी, अहिराई। तमिलनाडु के हैं देवत्तम, काई, सिलवट्टम। केरल का है थय्यम, मदियट्टू, पडियनी। हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो छपेला है, झाली है और गुरेही। महाराष्ट्र के वांध्या, मुरली और गोरिस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें मेघालय की तो कोच, राभा और दो से गाटा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एशियाई खेलों से संबंधित। तो पहले एकीकृत एशियाई खेल का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया 1951 में, जो कि इसमें सेकंड रैंक रही भारत की। और आपका 1982 में हुआ, इस समय 5वीं रैंक रही थी। अगला प्रश्न पॉइंट है 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उनमें सेकंड रैंक रही भारत की। पहले एशियन गेम्स 1951 में हुए और आपका सेकंड एशियन गेम्स जो हुए वो 1954 में हुए थे, और इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप देखने को मिलता है। एशियन गेम्स का जो जनक है वो गुरुदत्त सोदी को जाना जाता है। आयोजन इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में देखने को मिलता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एवर ऑन वर्ल्ड, जो कि पीटू नेहरू ने दिया था। प्रतीक इसका ददरू सूर्य देखने को मिलता है। भारत के लिए जो पहला स्वर्ण है वो सचिन नाग 1951 में तैराकी के लिए ये लेकर आए थे। वही बात करें महिलाओं में तो कमलजीत सदू हैं, जो कि 1970 में दौड़ में लेकर आई थी। 2023 के जो एशियन गेम्स हुए उनमें भारत की जो रैंक है वो भारत 4th रैंक पर रहा, जिसमें 107 पदक भारत ने जीते। इसमें भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। 2026 का जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वो नगोया जापान में होंगे। प्रश्न नंबर 3, तो पहले एकल व्यक्ति जो कि रजत पदक जीतने वाले हैं ओलंपिक में, तो वो है लेफ्टिनेंट राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये 2004 में डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने जीता था, ट्रैप शूटिंग में जीता था। स्वतंत्र भारत के लिए जो पहला मेडल है वो केडी जाधव लेकर आए, और 1952 में हेलसिंकी के जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहला जो गोल्ड जीते हैं वो 2008 में अभिनव बिंद्रा बीजिंग में जीते थे इन्होंने, और शूटिंग के क्षेत्र में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। AOC का इंडियन ओलंपिक जो कमीशन है, जो उसका जो ओलंपिक है अवार्ड है वो 2024 में दिया गया है। तो दूसरे भारतीय बने हैं, और पहली भारतीय थी वो हैं PM इंदिरा गांधी थी। और अभिनव बिंद्रा को ये 2024 में मिला है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि 2 पदक जीतने वाले कौन है। तो सुशील कुमार हैं, जो कि 2008 में और 2012 में 2008 में इनको ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। PV सिंधु 2016 में इन्होंने सिल्वर और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई, और नीरज चोपड़ा 2021 में गोल्ड मेडल और 2024 में सिल्वर मेडल। मनु भाकर 2024 में दोनों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाई हैं। त्योहार से संबंधित प्रश्न है, तो हार्नबिल जो है नागालैंड का देखने को मिलता है, और ये 1 दिसंबर 1963 से बनाना स्टार्ट किया गया है मनाना। 1 से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। नागालैंड के जो कुछ त्यौहार हैं उसमें आपका कुआत्सु आवलेंग, जो कि कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। शेकेनई, वुशुदीमा, वुशुजीवा, तुलनी और जो कोआत्सु है वो 3 दिन तक मनाया जाता है, और ये एओ जनजाति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की 2011 की जो जनगणना है उसमें यूपी की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ पार कर चुकी है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार की जनसंख्या 10.4 करोड़ और वेस्ट बंगाल 9.1 करोड़ तक पार कर गई है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की देखने को मिलती है, जिसमें 6 लाख लोगों की जनसंख्या देखने को मिलती है। और सबसे कम जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप यूटी में, यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलती है। पेरिस 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक में जो प्रथम निशानेबाजी पेरिस ओलंपिक 2024 में जो प्रथम निशानेबाजी जोड़ी है वो मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने दक्षिण कोरिया के जो ली वोन्हो हैं और ओए जिन को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, और दोनों के दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसमें आपका जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंका, और ये हरियाणा से संबंधित। और अरशद जो है आपका 92 इन्होंने 97 मीटर का इन्होंने फेंका है, और इन्होंने यहाँ पर पदक जीता है।
मनु भाकर ये भी हरियाणा से संबंधित है, इन्होंने इकलौती महिलाएं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत कर लेकर आई हैं। अमन सहरावत हरियाणा से संबंधित हैं, 21 वर्ष की उम्र में कुश्ती में इन्होंने जीता है मेडल और 57 kg वाले पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। जो आपका स्वप्निल कुशाले हैं, इन्होंने शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और हॉकी टीम स्पेन को हराया है, कैप्टन इसकी मनप्रीत सिंह देखने को मिलती हैं। जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं उनमें आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में, और आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा और 56 में कार्यकाल की बात बताई गई है। आर्टिकल 57 में दोबारा पुनः निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 58 में योग्यता, 59 में दशाएं और आर्टिकल 60 में शपथ और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जो आपका क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 72 में है, और अध्यादेश 123 आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के जो MP हैं इनको ग्रीन कार्ड मिलता है, ये शामिल हो सकते हैं। विधानसभा के जो MLA हैं इन्हें पिंक कार्ड मिलता है, ये निर्वाचित लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं। और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लोग भी इसमें, जो MLA हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का जो एक्ट है वो 1952 में आया था, और प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या 50-50 यहाँ पर होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली जो है आयरलैंड से ली गई है, इनकी जमानत राशि है वो 15,000 रुपये देखने को मिलती है। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो पहला वो संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, आर्टिकल 161 के तहत। अर्ध न्यायिक प्रोसेस USA से यहाँ पर लिया गया है। दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है, नोटिस 14 दिन पहले देना होता है। पहले सदन में 213 बहुमत से आपका 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होकर होता है, तब जाकर यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। और ये चलाने से पहले एक चौथाई के हस्ताक्षर सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगला पॉइंट है सिकंदर लोधी 1489 से 1570 तक रहा। 1504 में आगरा बसाया, 16 में आगरा को राजधानी बनाया। पैमाने में गजे सिकंदर पैमाने का इस्तेमाल करता था इसको, और ये आपका गुल सूखी शीर्षक से रचनाएं करता था। और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ जो कि लज्जत ए सिकंदर शाही देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी, ये पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच होता है। लोदी वंश का अंतिम शासक देखने को मिलता है इब्राहिम लोदी, और बाबर जो है मुगल वंश का शासक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बाबर 1526 से 1530 तक रहा। इसका वास्तविक नाम जरीसुद्दीन मोहम्मद देखने को मिलता है। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में होता है। चगताई कबीले का ये रहने वाला था। जो बाबरनामा है वो तुजुक बाबरी की आत्मकथा देखने को मिलती है। इसकी लैंग्वेज चगताई तुर्क देखने को मिलती है। बाबर के जो युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के विरुद्ध, और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय, और घाघरा के युद्ध 1529 में अफगानों के साथ हुआ था। जो बाबर है, बाबर 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं 1530 से 40, उसके बाद 55-56 में फिर से लौट कर आया। अकबर 1556 से 1605 तक रहा। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 58 तक, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा था। अगला पॉइंट है माता की ओर से जो मुगल थे वो चंगेज खान के वंशज देखने को मिलते हैं। ये 14वीं पीढ़ी देखने को मिलती है। इल्तुतमिश के समय पर भारत आया था चंगेज खान, ये यहाँ पर आपका 1221 में, और मृत्यु इसकी 1227 में हो गई थी। पिता की ओर से जो संबंध थे इनके तैमूर लंग से देखने को मिलते हैं, ये वंशज थे। अगला पॉइंट है दर्रे से संबंधित, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल, दीफू दर्रा अरुणाचल, कोटुला जम्मू कश्मीर, झेलेपला आपका सिक्किम देखने को मिलता है, और सोकेतल तमिलनाडु का देखने को मिलता है। उमलिंगला ये जो दर्रा है वो लद्दाख का देखने को मिलता है। जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के दर्रे देखने को मिलते हैं। यांगयाप बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के, और रोहतांग सिपकिला हिमाचल प्रदेश के, और तुजू मणिपुर का देखने को मिलता है दर्रा। और भोरघाट मेलघाट और थालघाट जो दर्रे हैं वो महाराष्ट्र के देखने को मिलते हैं। और कुछ प्रमुख दर्रे, दिहांग जो है अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ये इंडिया चाइना को जोड़ता है। नाथुला सिक्किम में इंडिया तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और लिपुलेख भारत चीन नेपाल को इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है, ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो 1998 अगस्त से शुरू हुआ। आरवी गुप्ता समिति है उसकी सिफारिश पर शुरू हुआ। इसका जो उद्देश्य था किसानों को ऋण प्रदान करना था। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को स्थापना। बजट 100 करोड़ था इसका। समिति 20 समन्वय समिति थी। 6वीं 5 ईयर प्लान में इसको ये आई थी। 1981 से के एक्ट से आई, 61 की धारा के तहत ये आया, और ये जीवा कार्यक्रम था जो कि 2022 में चलाया गया। MFI
जो है आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं है, जो गैर लाभकारी है एमएफआईएस। और इसकी जो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन एक्ट 1956 में आता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को, बजट 5 करोड़ था उस समय इसका। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में था 1937 से है, और पहले इसका कोलकाता में था 1935 में। पहले आरबीआई के जो गवर्नर है वो ऑस्मोर स्मिथ। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर रहे वो सीडी देशमुख रहे। वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो कि 26वें देखने को मिलते हैं। आरबीआई की स्थापना में जो आयोग था वो हिल्टन आयोग था 1926 में, इसे रॉयल कमीशन भी कहा गया। 1921 से 26 में वायसराय जो है रीडिंग देखने को मिलते हैं। सदिश राशि तो भार, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सदिश राशि हैं। दिशा और परिमाण इनमें होना आवश्यक होता है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इनमें होना चाहिए, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अदिश राशि की बात होगी स्केलर की, तो ये द्रव्यमान है, आयतन है, ताप, ऊर्जा और लंबाई। इनमें ना तो दिशा होती है, इनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट है विटामिन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन देखने को मिलता है। वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। रक्त का छक्का दबाने में मदद करती है विटामिन के। स्रोत इसका गोभी, पालक, फूलगोभी, अन्य हरी सब्जी, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो सभी के सभी विटामिन के की स्रोत देखने को मिलती हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। अयस्क और धातु तो जो आपका बोनाइट है ये तावा से बना हुआ होता है। सिनेवार मरकरी से। मैग्नेटाइट लोहा से बना हुआ होता है। सोडियम बोरेक्स चिली सल्टवीटर और निकल मिलेराइट देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम का आपका कोरडम और बॉक्साइट, आपका पोटेशियम का कार्नेलाइट, कॉपर का क्यूप्राइट, सिल्वर का रूबी सिल्वर, प्लम्बम का गैलेना और यूरेनियम का पिच ब्लेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न था और एक प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।